ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसे हमने अष्टादश गीता पारायण जो कैलाश आश्रम ऋषिकेश में हुआ था, उसके सार को और कुछ सत्य साधना कुटीर के गुरुजी श्री स्वामी महाराज के द्वारा सुने हुए कुछ अंश को हम आपके समक्ष आपके सभी मोह ममता का नाश के लिए प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ हुआ महाभारत युद्ध के 10 दिन बीत गए थे। भीष्म पितामह धाराशाही हो गए थे और शैय्या पर पड़े थे। इसकी सूचना देने के लिए संजय धृतराष्ट्र के पास में आते हैं। संजय के संदेश देने के पहले ही धृतराष्ट्र कुछ सोच करके पूछते हैं। उनका पहला सोच था कि शायद कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के मैदान में समझौता हो गया हो और युद्ध टल गया हो। दूसरा सोच था कि शायद युद्ध के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध न करने का मन बना लिए हो। और तीसरी संभावना था कि दोनों युद्ध प्रारंभ कर दिए हो। यह सोच करके धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि पहला श्लोक में, हे संजय, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एक युद्ध की इच्छा से एकत्रित 11 अक्षौणी सेना से युक्त मेरे पुत्र और 7 अक्षौणी सेना वाले पांडु पुत्र और श्री कृष्ण ने क्या किया। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रथम अध्याय के प्रथम प्रश्न का उत्तर को संजय ने प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ किए और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक के इसकी सूचना दिए। अतः हम भी संक्षेप में संजय की सूचना को हम शाब्दिक रूप से ही व्याख्या करेंगे। अब संजय बोलना शुरू करते हैं। संजय बोलते हैं, उस समय दुर्योधन ने पांडवों के व्यूढ़ रचित सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। तीसरा श्लोक में वह कहते हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न
सकट व्यूहाकार पांडुपुत्रों की महती सेना को देखिए। उस सेना में चौथा श्लोक में कहते हैं, उस सेना में भीम, अर्जुन, सात्विकी, विराट, द्रुपद, महारथी को देखिए। ये महारथी कौन होते हैं? जो अकेला 10,000 योद्धा को हरा देवे। 5वां श्लोक में संजय कहते हैं कि उस सेना में भयंकर युद्ध लड़ने वाला शिशुपाल का पुत्र संयमी पुत्र, यादवराज चेतिकान, मोक्ष भूमि के काशी राजा, अनेक युद्धों का विजेता पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। तथा 6वां श्लोक में दुर्योधन बताता है कि पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सब महारथी हैं। 7वां श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपने सेना के बारे में बताते हैं कि हमारे सेना में विद्या, बल, पौरुष, पराक्रम, युद्ध, कुल, शील आदि से प्रसिद्ध जो विशिष्ट और प्रधान हैं उन्हें भी मैं आपको बता रहा हूँ। 8वां श्लोक में आगे दुर्योधन बताते हैं, आप स्वयं हैं भयंकर युद्ध में भगाने वाले, भयंकर प्रतिज्ञावान भीष्म पितामह हैं। हमेशा कटाक्ष सुनने वाला कर्ण है, भयंकर शक्तिशाली अश्वत्थामा है। हमेशा संग्राम विजयी कृपाचार्य, अधर्मी भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। 9वां श्लोक में दुर्योधन बताते हैं कि उक्त के अलावा और भी शूरवीर हैं जो मोक्ष के लिए नहीं अपितु दुर्योधन के लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं और अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त और युद्ध कला में प्रवीण हैं। 10वां श्लोक में दुर्योधन दोनों पक्ष की तुलना करते हुए द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी सेना में एकाग्रचित्त वाला विवेकी भीष्म पितामह द्वारा रचित 11 अक्षौणी सेना और जो दूसरे पक्ष के लिए अजय है और चंचल चित्त वाले भीम के द्वारा 7 अक्षौणी सेना हमारे द्वारा जीतने में सरल है। इस 10 श्लोक का साधक के दृष्टिकोण से यदि हम व्याख्या करें तो साधक को चाहिए कि धर्मशास्त्राधीन चलना होगा, विवेक को बढ़ाना चाहिए और चंचलता को घटाना चाहिए तथा हमेशा अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करते रहना चाहिए। मल, विक्षेप और आवरण होने पर अपने निज स्वरूप को हम पहचान नहीं सकते। अतः मल का नाश के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए, विक्षेप का नाश के लिए उपासना कीजिए और आवरण का नाश करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाइए। सर्वोत्तम साधना है सात्विक आहार लीजिए, मंत्र जप कीजिए, वाणी संयम कीजिए, दूसरों की निंदा मत करिए, दूसरों में दोष न देखें और मान अपमान को सहन करें। ज्ञान के लिए हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। हरिओम तत्सत। आज का बस इतना ही, शेष कल के लिए। ओम नमो नारायण। सद्गुरु परमात्मने नमः।